भारत को ईरान की चेतावनी, कोई तीसरा देश फायदा उठाने को तैयार, हम हैं सच्चे मित्र। दोस्तों, ईरान ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है और अगर भारत और ईरान के रिश्तों में दूरी आई तो इसका फायदा कोई तीसरा देश उठा लेगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे टकराव में खड़ा है और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के साए में है। दरअसल दुनिया जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइफलाइन है, जहां से दुनिया के लगभग 30% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। और जब ईरान ने इस रास्ते पर सख्त निगरानी लगा दी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तेल बाजार कांप गया और कई देशों को डर सताने लगा कि कहीं उनकी ऊर्जा सप्लाई रुक ना जाए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने भारत को बड़ी राहत दी। ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बड़ा फैसला लिया और 2 भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी। जैसे ही जहाजों पर तिरंगा झंडा दिखा, ईरान ने रास्ता खोल दिया और यही वो पल था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत और ईरान के रिश्ते कितने गहरे हैं। जब दुनिया के कई देशों के जहाज फंसे हुए थे, तब भारत के जहाज सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते नजर आए। इस पूरे मामले पर भारत में मौजूद ईरान के राजदूत इराज इलाही फदली का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है और दोनों देशों के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ईरानी राजदूत ने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत और ईरान के रिश्तों में कभी दूरी आती है तो उनके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं और यही वजह है कि दोनों देशों को लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। ईरान ने यह भी साफ किया कि भारत के साथ उसके संबंध आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। व्यापार, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग ने दोनों देशों को हमेशा करीब रखा है और शायद यही वजह है कि युद्ध जैसे हालात में भी ईरान ने भारत के जहाजों के लिए रास्ता खोल दिया, जबकि दुनिया के कई देशों के लिए स्थिति अभी भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच भारत में पेट्रोल और गैस को लेकर जो अफवाहें फैल रही थीं, उन पर भी सरकार लगातार सफाई दे रही है। सरकार का कहना है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारों और स्टॉक जमा करने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। उधर मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले हुए हैं, जिससे पूरा इलाका तनाव में है और कई पड़ोसी देश अब ईरान के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को उसका डिफेंस पैक्ट याद दिला दिया है और साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब पाकिस्तान के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ उस पड़ोसी ईरान यानी पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी कुएं और खाई के बीच फंसने जैसी बन चुकी है। ईरान ने कहा है कि हम बातचीत को अहमियत देते हैं, लेकिन अगर युद्ध थोप दिया गया तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और साथ ही भारत के साथ दोस्ती को मजबूत रखने का संकेत भी दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बदलते वैश्विक समीकरण में भारत किस तरह संतुलन बनाता है, क्योंकि आने वाले समय में भारत और ईरान की यह दोस्ती एशिया की राजनीति का बड़ा खेल तय कर सकती है। दोस्तों, अगर आप भी ईरान के इस बयान से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।